फ़ौरन जंग का एक खौफ ऐसा होता है कि वो माल अपने शेयर्स को जो है ना सेल ऑफ को प्रायोरिटी देते हैं। फिर दोबारा से न्यूज़ आ रही है कि शायद देयर इज़ अ सेकंड सेशन ऑफ नेगोशिएशंस व्हिच विल बी हेल्ड इन दोहा और जनीवा और इन इस्लामाबाद। तो उसके बाद से पॉजिटिव वाइब आ रही है, तो मार्केट आज फिर 3000 प्लस है। जंग वाले मामलात बने हैं और ईरान और अमेरिका इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से जो हमारी मार्केट ख़राब हुई है उसमें हमारी इंटरनल कोई रीज़न्स नहीं है। अब हम यही देख रहे हैं कि अल्लाह करे कि आगे जो है इनकी आपस में जो डायलॉग्स हैं वो पॉजिटिव उसमें जाएं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के ऑफ़िस में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम पूछते हैं लोगों से कि जो पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है मुज़ाकरात में, इससे स्टॉक एक्सचेंज में क्या रुझान आया है, कितना मुस्बत था ये, और जब आगे कहा जा रहा है कि एक नया दौर शुरू हो रहा है मुज़ाकरात का, इस पर कारोबार में क्या फ़र्क पड़ेगा। मार्केट की जो पहले का सिनेरियो था वो ये था कि पैनिक बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जैसे ही जंग की खबर लगी है उसमें पैनिक बहुत ज़्यादा था, तो लोगों ने जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो फ़ौरन जंग का एक खौफ ऐसा होता है कि वो माल अपने शेयर्स को जो है ना सेल ऑफ को प्रायोरिटी देते हैं। आज जो चीज़ सस्ती बिक रही है कल उससे ज़्यादा सस्ती बिकेगी, इस डर से वो जल्दी सेल आउट करते हैं। तो हमने मार्केट में एक प्रेशर देखा, लेकिन उसके साथ ही जैसे जैसे पता लगना शुरू हुआ, मीडिएशन की कॉल मार्केट में सर्कुलेशन करना शुरू हुई, तो उसका इमीडिएट इफ़ेक्ट जो है ना मार्केट ने फ़ौरन ग्रैब करना शुरू किया। एक तो हमारी मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, एक अच्छी 25 से 30% डिस्काउंट हो चुकी है, वहाँ से भी इन्वेस्टर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस मिल रहा था। उसके बाद ये था कि जो न्यूज़ ने इन्वेस्टर्स को जो है ना अच्छा खासा पुश किया, तो वो दोबारा मार्केट में एंटर हुए। और जिस दिन ये न्यूज़ लगी कि पाकिस्तान और अमेरिका और ईरान जो हैं वो एग्रीड हो गए आने पे, तो नेक्स्ट डे मार्केट अपनी प्लस पॉइंट पे हॉल्ट हो गई। 14,000 प्लस पॉइंट का उसने अभी भी गेन दिया। तो इन्वेस्टर्स घबराते ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे वो बहुत अच्छा रिएक्शन भी देते हैं। मतलब कि हमारी जो मार्केट है उसमें पोटेंशियल अभी उसी तरह मौजूद है। अगर फ्यूल नहीं आ रहा तो उस पे स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत बुरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज एकदम बहुत ज़्यादा डिप ले लिया था उसने। लेकिन जिस दिन मुज़ाकरात शुरू हुए उस दिन जिस दिन जंग बंदी हुई उस दिन मार्केट ने एक प्लस पॉइंट लिया, कोई 3,500-4,000 प्लस पॉइंट गई। इसी तरह जिस दिन मुज़ाकरात शुरू हुए उस वक्त दिन से भी उसने प्लस पॉइंट लिया। कल अब जब मुज़ाकरात के बाद फिर जब हुआ ये कि बयानात आना शुरू हो गए कि शायद हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, तो मार्केट कल फिर 6,600 पॉइंट माइनस हो गई। लेकिन आज कल रात से फिर दोबारा से न्यूज़ आ रही है कि शायद देयर इज़ अ सेकंड सेशन ऑफ नेगोशिएशंस व्हिच विल बी हेल्ड इन दोहा और जनीवा और इन इस्लामाबाद। तो उसके बाद से पॉजिटिव वाइब आ रही है, तो मार्केट आज फिर 3000 प्लस है। तो इट मीन्स कि आपका जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसका, जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी होता है वर्ल्ड का, उसका आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे फ़र्क पड़ता है। पास्ट में भी जब भी दुनिया में इस तरह का कन्फ्लिक्ट्स आए हैं या जंगें हुई हैं तो उससे जो हमारी तेल की कीमतें होती हैं इंटरनेशनली उसमें बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और चूँकि पाकिस्तान एक पेट्रोल की या ऑयल की बहुत बड़ी इंपोर्ट करता है तो उसकी वजह से हमें उसके नुकसानात का सामना करना पड़ता है जब दुनिया में जंगों की वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं। तो बेसिकली अभी जो पाकिस्तान ने ये मुज़ाकरात के लिए कोशिशें की हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त मिली है और बड़ी पज़ीराई मिली है पूरी दुनिया भर में। जो उसका फ़र्स्ट फ़ेज़ था वो तो उस तरह कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उस एक पॉजिटिव स्टेप से जो हमने स्टॉक मार्केट में एकदम से लोगों का कमबैक देखा, इन्वेस्टर्स का कमबैक देखा, वो एक बड़ा हैरान कुन था। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि लोगों को हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर फ़ेथ है, तो इसलिए हमने वो कमबैक देखा। लेकिन इवेंचुअली वो जो मुज़ाकरात स्टार्ट हुए थे वो किसी हतमी शक्ल तक उसका वो नहीं हो सका, कोई उसका पॉजिटिव उसका जो वे आउट है वो नहीं निकला या जंग बंदी नहीं हो सकी। तो उसकी वजह से हमने फिर देखा कि स्टॉक मार्केट में फिर थोड़ा सा एक ऐसा रुझान था कि जिसमें स्टॉक मार्केट थोड़ी सी डल नज़र आई। बट द थिंग इज़ के अभी सेकंड फेज़ स्टार्ट होने वाला है मुज़ाकरात का, एंड वी होप कि उसमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कोई बड़ी कामयाबी से नवाजेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप देखेंगे कि हमारे कारोबारी हालात में भी दोबारा आपको एक कम बैक नज़र आएगा। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी 2-2.5 साल से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इंटरनली कोई ऐसी रीज़न नहीं थी स्टॉक मार्केट ख़राब होने की, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो सारा जंग वाले मामलात बने हैं और ईरान और अमेरिका इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से जो हमारी मार्केट ख़राब हुई है उसमें हमारी इंटरनल कोई रीज़न्स नहीं है।
بٹ وی سی کہ ہم فورسی کرتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ مزید بہتر ہوتی چلے جائے گی جیسے جیسے آپ جنگ کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے رہیں گے یا اس میں کوئی جنگ بندی کی صورتحال اگر ہمیں نظر آتی ہے تو. جیسے ہی ان کے مذاکرات کی کامیابی کی خبر آئی تو اس نے مارکیٹ نے اس کو بہت پازیٹیو ریئیکٹ کیا کہ شیئرز پرائسز انکریز ہو گئی. تو اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ آگے جو ہے ان کی آپس میں جو ڈائلاگز ہیں وہ پازیٹیو اس میں جائیں تاکہ مارکیٹ آگے اچھا پرفارم کرے. اگر یہ پازیٹیوٹی آتی ہے ڈائلاگز میں ان کے بہتری آتی ہے، سیکنڈ راؤنڈ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہوگا، ہوپ فلی کہ یہ ہو جائے. اگر یہ ہوتا ہے تو مارکیٹ کا جو پچھلا ٹاپ ہے، مارکیٹ جو 1,90,000 کے اراؤنڈ مارکیٹ نے ایک ٹاپ لگایا ہوا ہے، تو اس کے اراؤنڈ بھی مارکیٹ جا سکتی ہے، یعنی 180-85 کے اراؤنڈ بھی مارکیٹ جا سکتی ہے.